सुप्रभात। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 8 जिसका शीर्षक है कन्यादान को पढ़ेंगे। इस पाठ के रचयिता यानी कवि ऋतुराज जी हैं, जिनका जन्म 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ था। सामान्यतः यह वंचितों और उपेक्षितों के कवि हैं, यानी कि जिनका शोषण होता है, जो पीड़ित होते हैं, जो असहाय लोग हैं, उनके बारे में इन्होंने हमेशा अपने लेखों में उन्हें ऊपर रखा। हमेशा यथार्थ जीवन के कवि हैं, कल्पना लोक के नहीं हैं। श्रृंगार और कल्पना ये सब की कविताएं कम लिखते हैं। इसकी जगह पे यथार्थ जीवन यानी जो वास्तविक जीवन है, जो सच्चाई है, जो हो रहा है, उसी को लिखा है इन्होंने अपने अभी तक के काव्य रचनाओं में। इस रचना में महिलाओं के खिलाफ जो शोषण होता है, उसके प्रति महिलाओं को सचेत करने के उद्देश्य से यह पाठ लिखा गया है। शोषण के प्रति जागरूक करना और सचेत करना इस पाठ का उद्देश्य है, जो कन्यादान के माध्यम से कवि प्रस्तुत कर रहे हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं, एक महिला है और ये उसकी पुत्री है। यह विवाह का दृश्य है, जिसमें विदाई के वक्त शादी के दौरान कन्यादान होता है और फिर विदाई होती है। इस प्रसंग के माध्यम से उन्होंने नारी शोषण और उसके खिलाफ नारियों को जागरूक करने की कोशिश की है। कवि कहते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। यानी कि जब एक माँ अपने बेटी का कन्यादान कर रही होती है, तो उसके चेहरे पर जो दुख दिखाई दे रहा है वो कितना सच्चा है, कितना वास्तविक है, कितना प्रामाणिक है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। उसके चेहरे का करुणामयी भाव देखकर यही लग रहा है जैसे वह लड़की उसके जीवन की अंतिम पूंजी है और वो अपने हृदय का टुकड़ा निकालकर अपना सब कुछ किसी को दान में दे रही है। जैसे वहीं उसकी आखिरी पूंजी हो में ये भी भाव है कि एक माँ के लिए उसकी लड़की ही सब कुछ होती है। वो अपना सुख दुख, अपने हृदय की बातें सब कुछ अपनी बेटी के साथ ही बांटती है। उसके जाने के बाद उसके जीवन में पूंजी के समान कोई नहीं रह जाएगा जो उसके हृदय की बातों को सुनेगा। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुखों का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। तो यहाँ सयानी का अर्थ समझदार है। अभी लड़की बहुत भोली है, सरल है, सीधी है, सांसारिक जालों को, प्रपंचों को नहीं समझती, इतनी समझदार नहीं हुई है। यानी अभी सांसारिकता का पूरा ज्ञान उसकी लड़की को नहीं हुआ है। वो भोली है, सरल है। उसे सुख का तो थोड़ा थोड़ा आभास है, जो बाह्य सुख उसने दुनिया में देखे हैं, लोगों से सुने हैं, उसका आभास उसे है, उस काल्पनिक सुख का। लेकिन दुखों को पढ़ना वो नहीं जानती। दुखों से लड़ना, दुखों में कैसे खुद को समायोजित करते हैं, दुखों में कैसे खुद को खड़ा रखते हैं, इन सब बातों की समझ उसे नहीं है। यानी दुखद परिस्थितियों की समझ उसकी लड़की को नहीं है, क्योंकि वो अभी भोली है, नादान है, सुख के छोटे मोटे काल्पनिक आभासों को जानती है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अर्थात वह सुखों का एक अस्पष्ट कल्पना जानती थी, धुंधला सा, जहाँ सब कुछ स्पष्ट नहीं दिखता, जहाँ सिर्फ शुरुआत के थोड़े से सुख तो दिखते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन का दुख नहीं दिखता। सिर्फ एक धुंधला सा काल्पनिक सुख का प्रकाश दिखता है। केवल जीवन के सुरीले पक्ष दिखते हैं, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यानी कि कुछ तुकों और कुछ काल्पनिक लयबद्ध पंक्तियों की ही समझ है उसे। यानी जीवन का जो सुनहला पक्ष है, सुरीला पक्ष है, मोहक पक्ष है, सिर्फ उसी को वो जानती है। काल्पनिक सुखों में ही जीती है। वास्तविकता का पूरा पता उसे नहीं है, क्योंकि वो अभी इतनी समझदार नहीं है। अभी वो भोली, सरल और नादान है। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। यानी कि अपने चेहरे को देखकर दर्पण में
या अपने चेहरे को दूसरे की आंखों में देखकर अपनी तारीफ सुनकर तुम कभी भी इस चेहरे पर मुग्ध ना हो जाना, पूरी तरह से न्यौछावर ना हो जाना और इसी के अंदर अपने दर्पण में चेहरे को निहार कर ही प्रसन्न न रहने लगना। यानी इसमें एक गूढ़ अर्थ है कि लोग तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, तुम उनकी आंखों से खुद को देखकर मोहित मत हो जाना, नहीं तो यह तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगा। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ भी गूढ़ अर्थ छुपा है, यहाँ दो दो अर्थ हैं। आग रोटियां सेकने के लिए है यानी कि जो वैवाहिक जीवन है वो जिम्मेदारियां उठाने के लिए है, लेकिन अत्याचार और शोषण सहने के लिए नहीं है। वो मानती है कि वैवाहिक जीवन के बाद जिम्मेदारियां आती हैं, आग यानी कि कठिन परिस्थितियां, और उसके साथ खुद को समायोजित करना पड़ता है, वो ये मानती है, लेकिन अत्याचार और शोषण सहना नहीं। आज के समाज में जिस तरह से दहेज प्रथा वगैरह के चलते शादी के बाद लड़कियों को जला दिया जाता है, उस तरफ भी लेखक का इशारा है कि जो आग है यह खाना बनाने रोटी सेकने के लिए है, न कि उसी में जल जाने के लिए। या तुम्हारे साथ ऐसा अत्याचार होगा तो उसे सहन नहीं करना। वो अपने बेटी को सचेत कर रही है कि तुम पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन तो करना, लेकिन अत्याचार और शोषण मत होने देना। वो जो आग होगी वो रोटी सेकने के लिए होती है, तुम्हारे जलने के लिए नहीं होती। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन का। आगे उसकी माँ कहती है कि ये जो सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने मिलते हैं वो सब छलावे में मत रहना। ये किसी भी नई लड़की के लिए उसको घर गृहस्थी में बांधने का एक मोहक बंधन है, एक अस्त्र है। जैसे शब्द जाल में वास्तविकता का भ्रम खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार कपड़े और गहने के भ्रम में लोग खो जाते हैं और बंधन में बंध जाते हैं। इसलिए तुम कभी भी वस्त्र और आभूषणों के जाल में नहीं फंसना, वास्तविकता की दुनिया में हमेशा रहना। वो उसे सिखा रही है कि कभी भी लोभित नहीं होना, ना अपने सुंदरता पर और ना ही अपने वस्त्र और आभूषण पर। हमेशा सरल रहना, वास्तविक जीवन से संबंध रखना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, यानी तुम लड़की के स्वभाव के अंदर से तो रहना, वैसे ही चंचल, उतनी ही सरल, उतनी ही सीधी, स्वाभाविक, करुणामयी, ममतामयी, जो कि एक लड़की का गुण होता है। पर ये किसी और को दिखाई, अपना ये अंदरूनी रूप किसी बाहरी दुनिया को दिखाई मत देने देना। क्यों? क्योंकि अगर बाहरी दुनिया तुम्हारे इस सीधेपन और भोलेपन को जान जाएगी तो वो तुम्हारे साथ अत्याचार करने लगेगी, शोषण करने लगेगी। यही दुनिया का रीत है। सच्चे, सीधे और सरल लोगों को हर जगह शोषित किया जाता है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं। तो लड़की की माँ उसे सचेत कर रही है कि तुम सरल हो, रहो, लेकिन बाहरी को इसका पता, सामने वाले को इसका पता नहीं चलने दो, नहीं तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। कुल मिलाकर इस कविता में कवि कन्यादान दे रही एक माँ के माध्यम से कहना चाहते हैं, नवविवाहिता स्त्रियों को ये सीख देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं। कन्यादान करते समय, शुरू से मैं आपको इसका संक्षिप्त सारांश सुना रहा हूँ कि कन्यादान करते समय कन्या की माँ का दुख बहुत सच्चा दिखाई पड़ता है। आखिर उसकी कन्या उसकी आखिरी पूंजी है या होती है। हर माँ की लड़की उसकी आखिरी पूंजी होती है, क्योंकि वो उसी के साथ अपने हृदय की बातों को बांटती है। उसकी कन्या लेकिन अभी पूरी तरह समझदार नहीं है, इस सांसारिक वास्तविकता को नहीं समझती, मानसिक रूप से सयानी नहीं है। उसे संसार के कुछ सुखों का आभास तो है, किंतु आने वाले दुखों का बोध उसे नहीं है। जो जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, दुख हैं, उसका उसे आभास नहीं है। उसे वो पढ़ना नहीं जानती, उसमें वो ढलना नहीं जानती। वो केवल बाह्य सुखों से परिचित है। उसका जीवन कुछ मधुर कल्पनाओं को ही समझ पाता है। वो सिर्फ कुछ
जीवन के खूबसूरत और सुरीले पक्षों को ही जानती है। इसलिए माँ उसे विदा करते समय समझा रही है कि वह जीवन के बाहरी सौंदर्य, वस्त्र, आभूषण, खूबसूरती, इन सब चीज़ों पर न रिझे, इन सब चीज़ों पर खुद को न्यौछावर न करे। ये सब सांसारिक भ्रम है। वह जीवन की भयानक वास्तविकताओं को समझे। जो जीवन में वास्तव में संघर्ष है, कठिनाई है, दुख है, इस वास्तविकता को समझे और उसके लिए तैयार होए। कष्टों को जाने और लड़की होकर भी लड़की सी भोली न बने। यानी लड़कियां स्वभाव से कोमल और सरल होती हैं, दिल की साफ और ममतत्व से भरी होती हैं। ये गुण अपने अंदर रखे पर बाहर से उतनी भोली न बने, अपना शोषण न होने दे। यानी कि वो सभी दायित्वों को निभाए, लेकिन वो तैयार रहे खुद पे अत्याचार और शोषण न होने दे। इस पाठ का यही उद्देश्य है कि महिलाओं को शोषण वगैरह के प्रति जागरूक करना, उन्हें ये बताना कि वैवाहिक पक्ष या विवाह होने के बाद जीवन में कई तरह के संघर्ष, कठिनाइयाँ आते हैं, जिसका जिम्मेदारी उठाना होता है, जिम्मेदारी पूर्ण उसका निर्वहन करना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपना शोषण होने दें और खुद पर अत्याचार होने दें। अत्याचार के खिलाफ आप जागरूक हों और उसके लिए लड़ें, खुद की ताकत को समझें, सबके सामने अपने सरलता और भोलेपन को नहीं दर्शाएं। इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।